वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजन लाल शर्मा ने कह दी यह बड़ी बात। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दक्षिण कोरिया रोड शो के सफल आयोजन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जापान की राजधानी टोक्यो में निवेशकों की बैठक यानी रोड शो में भाग लिया। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की यह जापान यात्रा जापानी व्यापार जगत को प्रदेश में निवेश के लिए और इस साल दिसंबर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए हो रही है। उपचुनाव से पहले बीजेपी के संगठन में होगा बदलाव। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नई टीम को लेकर सियासी हलकों में चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो राठौड़ नए सिरे से अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राठौड़ ने दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर इसकी अनुमति भी ले ली है। माना जा रहा है कि नई टीम में वसुंधरा राज्य के समर्थकों को कार्यकारिणी में जगह मिल सकती है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हटाकर मदन राठौड़ को कमान सौंपी गई थी। राजस्थान के इस जिले में आज रहेगा अवकाश, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। राजस्थान के अजमेर जिले में आज यानी गुरुवार को 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर ने इस आदेश को जारी करा है। दरअसल अजमेर जिले में पिछले 4 से 5 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के अधिकांश इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों का घरों में रहना और निकलना दोनों ही दुश्वार हो रहा है। घरों में पानी भरने के साथ ही सांप आदि भी पहुंच रहे हैं, जिससे जान पर बनी हुई है। मदन दिलावर का घुंघटू जाति को जमीन आवंटन को लेकर बड़ा बयान। पंचायत राज एवं शिक्षा मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने जेडीए सभागार में जोधपुर फलौदी जिले की समीक्षा बैठक की। इस दौरान मदन दिलावर ने जोधपुर और फलौदी जिले की विभिन्न बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप स्कीम, रोजगार उत्सव की तैयारियों की समीक्षा, वर्षा जल भराव के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं के तुरंत निस्तारण के साथ सड़कों, विद्यालयों और अस्पतालों की मरम्मत के प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भिजवाने सहित विभिन्न विषयों पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरिस्का में सालाना 1.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व में शामिल सरिस्का टाइगर रिजर्व में आमजन की खुली एंट्री से वन्यजीवों को नुकसान हो रहा है। भारी कार्बन उत्सर्जन होने से बाघों के प्रजनन पर भी नकारात्मक स्तर की बातें सामने आई। अप्रैल 2025 से टाइगर रिजर्व में निजी गाड़ियों के आवागमन पर रोक लग सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद वर्ष 2007 में सरिस्का को टाइगर रिजर्व का दर्जा तो मिल गया, लेकिन वाकई में टाइगर रिजर्व जैसी चहल पहल सरिस्का में लंबे समय बाद देखने को मिली है। राजस्थान में बम्पर भर्ती की घोषणा। राजस्थान में भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आने वाले दिनों में राज्य में बड़ी संख्या में भर्तियां निकाली जाएंगी। इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने की है। कुचामन सिटी में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही राजस्थान में 25,000 भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जलदाय विभाग ने 25,000 भर्तियों को भरने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सीएम भजन लाल शर्मा ने की राहुल गांधी के बयान की निंदा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, जहां उनके द्वारा दिए गए बयानों की निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश विरोधी बातें बोलना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। अब इस कड़ी में प्रदेश के सीएम भजन लाल शर्मा ने भी उनके बयान की निंदा की है और सवाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में कहा कि राहुल गांधी जी, आपके द्वारा बार बार विदेश जाकर ही भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश क्यों की जाती है। सीएम ने कहा कि आपके अमेरिका दौरे पर भारतीय अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर बयान ने देश की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। चाइनीज लहसुन स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक, किसानों को भी नुकसान। वर्तमान में लहसुन की आवक मंडी में कम हो गई है, लेकिन दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इन सबके बीच अब चोरी छुपे चीनी लहसुन ने दस्तक दे दी है, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं और व्यापारियों को भी इसका नुकसान हो रहा है। राजस्थान और गुजरात में चीनी लहसुन का विरोध बढ़ता जा रहा है। BAPS संस्था जूनागढ़ की केमिस्ट्री प्रोफेसर विभाकर जानी का कहना है, चीनी लहसुन में हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। चीनी लहसुन को सफेद रंग देने के लिए उसे क्लोरीन युक्त किया जाता है,
ताकि यह बिल्कुल सफेद हो और पहली नजर में हर किसी को पसंद आ जाए। इसके अलावा चीनी लहसुन में जिंक और आर्सेनिक जैसी हानिकारक वस्तुएं होती हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में कार्सिनोजोन कहा जाता है। कई शोधों से पता चलता है कि यह कार्सिनोजेन ही कैंसर का कारण है। बच्चों में क्लोरीन और आर्सेनिक युक्त चीनी लहसुन खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या कैंसर का कारण भी बन सकता है। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के दौरान 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मान्यता। नीट यूजी के स्कोर के आधार पर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ऑल इंडिया 15% कोटे के तहत काउंसलिंग करवा रही है। वर्तमान में दूसरा राउंड इस काउंसलिंग का चल रहा है। इसी दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और नेशनल मेडिकल कमीशन ने 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन यानी मान्यता जारी कर दी है। इसमें 5 कॉलेज उत्तर प्रदेश, 3 राजस्थान के हैं। इन कॉलेज की सीट पहली बार मेडिकल काउंसलिंग की शामिल होगी। ऐसे में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीटों में करीब 600 से 800 सीट की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऑयल इंडिया में बिना लिखित परीक्षा की नौकरी पाने का मौका। ऑयल इंडिया लिमिटेड में नौकरी पाने की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए बढ़िया अवसर है। इसके लिए ऑयल इंडिया ने ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑयल इंडिया के इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भर्ती 2024 के जरिए ग्रेजुएट टीचर के पदों पर बहाली की जाने वाली है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं वे 23 सितंबर तक या उससे पहले अप्लाई कर सकते हैं। रक्षा मंत्री करेंगे डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन का उद्घाटन। राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर चल रहे तरंग शक्ति 2024 अभ्यास में गुरुवार को डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस मौके पर सूर्य किरण टीम का एयर शो भी होगा। पीआईबी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार 12 से 24 सितंबर 2024 को आयोजित डिफेंस एविएशन एग्जीबिशन के संस्करण में उद्योग जगत की बड़ी भागीदारी होगी। इस अवसर पर रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें वायुसेना का एयर स्पेस डिजाइन निदेशालय साझेदार स्टार्टअप्स के साथ प्रदर्शनी में भाग लेगा। 70+ के सभी लोगों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब इस योजना का लाभ 70 साल से ऊपर के लोगों को मिलेगा, यानी इस योजना में अब 70+ लोग भी कवर होंगे। उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस फैसले से करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा। ट्रैक की निगरानी के लिए ट्रेन में लगेंगे कैमरे। बीते कुछ दिनों में ट्रैक से छेड़छाड़ पर ट्रेन को पलटाने की साजिश के खुलासे हुए हैं। ऐसे में रेलवे मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब हर ट्रेन में कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रेन के इंजन और कोच पर कैमरे लगेंगे। इंजन के सामने और साइड में कैमरे लगेंगे। फैसले के तहत एक ट्रेन में कुल 8 कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों के जरिए ट्रेन की निगरानी की जाएगी। 1 साल में कैमरे लगाने का काम पूरा हो जाएगा। 2030 तक देश में 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का इनॉग्रेशन किया। 3 दिनों तक चलने वाले सेमिकॉन इंडिया में 29 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस दशक के अंत में यानी 2030 तक भारत के युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां पैदा होंगी। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने हुलुनबुये में खेले गए मुकाबले में मलेशिया को 8-1 से हरा दिया। भारत की ओर से राजकुमार पाल ने हैट्रिक गोल किए। इसके अलावा अरिजीत सिंह ने 2, हरमनप्रीत उत्तम और युवराज ने 1-1 गोल दागे। इससे पहले टीम ने चीन और जापान को शिकस्त दी। टीम का अगला मुकाबला आज कोरिया से होगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।